इतना क्लियर है अभी, कोई डाउट नहीं है। अगर हम बात करें कि बी क्लास में टोटल कितने कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं क्लास बी में? जी, पीछे नहीं पूछ रहे, कल वाली क्लास के पूछ रहे हैं। नोट्स बनाया आज आपने? नहीं देखा कि नहीं? 65,534 है ना? क्लियर है? हाँ, 1 करोड़ एक क्लास में है ना? हाँ 67,77,214। हाँ जी, ठीक है। इतना है कि हम कौन सी क्लास में हैं? ए क्लास में। और सी क्लास में कितनी है टोटल? 254। बाई डिफॉल्ट है ये। अगर ये क्लासफुल एड्रेस है तो, अगर क्लासलेस है तो हम कोई भी फिक्स नहीं कर सकते, फिर हमें उसको क्या करना पड़ेगा? वेरीफाई करना पड़ेगा। तब हम उस चीज को बता सकते हैं कि इसमें कितने होस्ट कनेक्ट होंगे, यानी कितने कंप्यूटर कनेक्ट होंगे। क्लियर है? कोई डाउट अभी किसी को? नहीं। अपीपा एड्रेस कब यूज में आता है और अपीपा कब असाइन करता है आईपी एड्रेस? अपीपा के फुल फॉर्म क्या है? देखिए, हम क्लास में सबको मजबूर कर देंगे पढ़ने के लिए, नहीं तो अपनी बेइज्जती खुद कराओगे आप। जिस दिन पढ़ के नहीं आओगे खुद ही बेइज्जती कराओगे, है ना? तो उससे अच्छा है कि हम पढ़ ही ले। समझ में आ रहा है? अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा है कि हम खुद ही पढ़ ले, उतना प्रिपेयर हो जाए कि पूछने के बाद हम बता लें। नहीं तो फिर हम तो बेइज्जती करेंगे ही करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। हम इतने मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो हम पूछेंगे भी आपसे। क्लियर है? तो आप बताइए, कल वाली क्लास में भी पढ़ाया था हमने अपीपा। अपीपा क्या है और अपीपा कब आईपी एड्रेस असाइन करता है और अपीपा का फुल नेम क्या है? जी, आप इसकी रेंज है 169.254.00 से लेके 255 to 254 तक। अपीपा का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक समथिंग है, वो मुझे पूरा नहीं आ रहा। और ये तब मिलता है जब हम DHCP हमें कोई एड्रेस नहीं देता है, तो उस वक्त हमें अपीपा नंबर मिलता है और जस्ट इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अपीपा का फुल नेम क्या होता है? कोई जो ऑनलाइन है, जैसे खुशबू है और आर्यन है और अनिमेश है, अपीपा का फुल नेम पता है? यस सर। बताइए। सर ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। हाँ, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, क्लियर है? सही में आ रहा है? वैसे ही एक और आईपी एड्रेस आईना ने रिजर्व किया है, जिसको हम सेल्फ टेस्टिंग एड्रेस बोलते हैं। उसकी रेंज क्या है? और सर 127.0.0.0.0 टू कितने लोगों ने? 127। हाँ बोलिए, 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 बोलिए। सर 127.0.0.0.0 टू 127.255.255.255। जी, कितने लोगों ने जो लुक बैक वाली एड्रेस है पिंग कराकर चेक किया था? घर पे रिप्लाई आ रहा था, रिप्लाई फ्रॉम करके लिख के आ रहा था 127.0. हाँ 4 पैकेट। नहीं किए? पिंग कराते हैं वैसे ही आता था। हाँ बिल्कुल ठीक है। एनिमेस चेक किया था आपने? आर्यन वर्मा चेक किया था आपने? हाँ सर। रिप्लाई आ रही थी कि नहीं? खुशबू चेक किया था आपने? रिप्लाई आ रहा था कि नहीं? सर अभी मेरा लैपटॉप सर आया नहीं है। ठीक है, ठीक है। अभी क्लास आप फोन से ले रहे हो? यस सर। तो चले, हम बीच बीच में क्लासेस लेते रहेंगे और आपसे आप पूछते भी रहेंगे, है ना? रह दीजिए, कोई नहीं, बीच बीच में क्लासेस चलती भी रहेगी और बीच बीच में हम आप लोगों से पूछते भी रहेंगे, क्योंकि अभी हमें आप लोगों का बेस ही स्ट्रॉन्ग करके रखना है, नहीं तो आगे चलकर आप बहुत पछताओगे। एक चीज हमेशा याद रखना,
कि कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखने का। समझ में आ रहा है? पेंडिंग का मतलब क्या, कि मैंने आज पढ़ा, अब सोचूंगा मैं चलो कल पढ़ लूंगा उस चीज को, फिर चलो कल, अब फिर तुम्हारे दिमाग में क्या है, कल मैं बहुत काम है परसों पढ़ लूंगा। ऐसे करते 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 वो पेंडिंग में चला जाएगा, और फिर बाद में वो सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, फिर हमें काफी मुश्किल हो जाएगा उस चीज को समझने के लिए, है ना। तो जो भी क्लासेस छूट जाए, कभी भी अगर क्लास हम अटेंड कर रहे हैं नहीं कर पाए, तो हम वीडियो रिकॉर्ड इसीलिए करते हैं कि जिस दिन आप क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उस दिन की क्लासेस रात में देख ले, या जब भी टाइम मिले उसी दिन देख ले। समझ में आ रहा है? कि जब आप नेक्स्ट डे क्लास अटेंड करें तो आपको कोई भी चीज में प्रॉब्लम ना आए, कोई भी चीज में समझने में हमें प्रॉब्लम ना आए। समझ में आ रहा है? तो कोई भी काम को पेंडिंग में ना रख कर पड़े, नहीं तो आपके लिए एक बोझ बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि क्लास तो रुकनी नहीं है, क्लास तो कंटिन्यू चलनी है। आज जो पढ़ेंगे वो दूसरी चीज पढ़ेंगे, कल जो पढ़ेंगे दूसरी चीज पढ़ेंगे, इसके पिछले क्लासेस में पढ़ा कुछ और पढ़ा, है ना। तो डेली के डेली आप पे लोड बढ़ता जाएगा, और फिर एक दिन आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। तो मेरी बात को, तो ऐसा आपको कभी ना लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उससे बेटर क्या है कि हम डे टू डे क्या कर ले, उसको पढ़ ले और उसको तैयारी कर ले। जब चीज़ें हमें समझ में आने लगती है तो हमारी इंटरेस्ट बढ़ती है, नहीं मैं और चीज़ें पढ़ लूँ। जब समझ में नहीं आती तो मेरा मन क्या होता है कि अरे पढ़ना ही नहीं है, समझ ही में नहीं आ रहा है, क्या क्लास लेने से फायदा, ऐसे फीलिंग आती है। समझ में आ रहा है? तो कोई भी चीज़ पेंडिंग में रखे ना, जो भी हम क्लास ले रहे हैं उसको घर पे भी पढ़े, रिकॉर्ड हो रही है, अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियोस भी देख ले। हम थ्योरी इसीलिए लिखवाते हैं, आज के टाइम पे हमारे पास कितनी अच्छी टूल्स अवेलेबल है एआई का। हिंदी में आता है, उसमें हिंदी में टाइप कर दो, हिंदी में आपको आंसर करेगा। इंग्लिश आता है, इंग्लिश में टाइप कर दो, इंग्लिश में आंसर करेगा। हर एक चीज़ के बारे में आप वहाँ से पढ़ सकते हो। समझ में आ रहा है? काफ़ी लोगों का होता है कि सर इंग्लिश वाली बुक समझ में नहीं आती, तो बुक का हेडिंग ही क्या कर दो, चैट जीपीटी में डाल दो और आगे लिख दो इन हिंदी, आपको उसी हेडिंग का हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। क्लियर है? लेकिन पढ़ना है आपको डेली। समझ में आ रहा है? अब एआई का बोलते, काफी लोगों को तो ये भी तक नहीं पता कि एआई कहाँ पे है, कैसे हम वहाँ पे सर्च करें। तो आपके व्हाट्सएप में भी एआई का टूल्स आ चुका है। आपका जो एक्स अभी सोशल मीडिया, उस पर भी एआई का आ चुका है। ठीक है, हाँ। उसके अलावा आपका कॉल पैड के नाम से आपके लैपटॉप में भी आ चुका है, वो भी एआई की तरह का, हाँ वो भी काम करता है। ठीक है, नहीं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले चैट जीपीटी का, उससे भी आप कर सकते हैं, सारे आंसर देंगे आपको। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा पढ़ने के लिए आप आगे बढ़े, मेहनत करें, है ना। चले, तो हमने कल आईपी एड्रेसिंग कंप्लीट किया था कि आईपी एड्रेस होता क्या है और कितनी क्लास होती है और उसी क्लासेस हम यूज कर सकते हैं, और कौन सी नेटवर्क आईडी होती है और कौन सी ब्रॉडकास्ट आईडी है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखा था। तो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी की डेफिनेशन भी लिखनी है, और जो वैलिड आईपी एड्रेस है उसकी भी डेफिनेशन लिखनी है। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, आज पीपीटी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। अच्छा, आईपी कॉन्फ़िग वाली कमांड रह गई थी। अच्छा अच्छा, याद दिलाया आपने, है ना। नहीं तो मैं तो फिर ये सारे के सारे अपने सेल्फ पीसी जो होती है ना, अपनी खुद की पीसी, उसकी ट्रबल शूटिंग कमांड है। आपके पीसी में अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप इस कमांड के हेल्प से ट्रबल शूट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे पहले ये कमांडें हमने 5-6 लिखवाया था आप लोगों को, उस कमांड के बारे में बात करते हैं। ये आईपी कॉन्फ़िग, ये लास्ट इस पीपीटी का चैप्टर था। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग, इसके बारे में समझते हैं कि आईपी कॉन्फ़िग वाली कमांड कौन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहला कमांड हमने आईपी कॉन्फ़िग बताया था, है ना। कमांड लिख लेते हैं हम यहाँ पे, और उसके बाद एक एक चीज आपको बताते हैं। पहली कमांड है आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग यही है। दूसरी कमांड हम थी आईपी कॉन्फ़िग, बीच में स्पेस भी है, स्पेस स्लैश ऑल। ठीक है, टी कमांड है
IP, आईपी कॉन्फ़िग साथ साथ ही है। हाँ ये साथ साथ में है, IP config /release। चौथी कमांड है IP config /renew। ठीक है। पांचवी कमांड है IP config /flush DNS। ठीक है, DNS। ठीक है। और फिर 6 नंबर पे कमांड कौन सा था, पिंग। 7 नंबर कमांड था ट्रेसर। यही कमांड थी, इसके बारे में ही जानना था हमें। देखें, जो पिंग वाली कमांड है, सबसे पहले हम बात करते हैं आईपी कॉन्फ़िग की। जो आईपी कॉन्फ़िग वाली कमांड है, इस कमांड के थ्रू हम अपने सिस्टम की आईपी की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, यानी हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन सी आईपी अवेलेबल है उसकी इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं। लेकिन ये कमांड सारी चलेंगी कहाँ पे, सीएमडी में। कहाँ पे चलेगी, सीएमडी यानी कमांड लाइन में। विंडो आर और टाइप करेंगे यहाँ पे सीएमडी। ठीक है, एंटर की प्रेस करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे एंटर की प्रेस किया, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ कि आपको दिखे। ठीक है, और इसको मैं अभी हाइड कर देता हूँ। ठीक है। तो आईपी कॉन्फ़िग यही है, क्लियर है। एंटर की प्रेस किया तो जितने भी मेरे पीसी के अंदर ड्राइवर थे, चाहे वो फिजिकल थे चाहे लॉजिकल थे, सबकी आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। अब कमांड हमने कहाँ पे चलाया है, आईपी कॉन्फ़िग यहाँ पे चलाइए कमांड। नीचे लिखा है विंडोज आईपी कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले एक ड्राइवर है जिसका नाम है इथरनेट एडेप्टर ऑटोमेशन, और ये दिखेगा कहाँ पे, तो टाइप करेंगे ncpa.cpl। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी नेटवर्क कनेक्शन की ड्राइवर ओपन हो जाएंगी। तो सबसे पहले ड्राइवर कौन सा दिख रहा है आपको, ऑटोमेशन के नाम से यही दिख रहा है। तो सीएमडी में भी सबसे पहले कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, इथरनेट एडेप्टर ऑटोमेशन के नाम से। अब ऑटोमेशन वाली में कौन सी आईपी एड्रेस है, तो 169.254.75.232। उसकी सबनेट मास्क क्या है, 255.255.000। तो ये कौन सी क्लास की है, बी क्लास की ही है, लेकिन ये है कौन सी एड्रेस, अपीपा की एड्रेस है। क्लियर है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, नीचे फिर लिखा है वायरलेस लैन एडेप्टर लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन। ठीक है। इस पे एक आईपी एड्रेस दिखा रहा है 192.168.10.137.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.0। ये कौन सी क्लास की एड्रेस है, सी क्लास की एड्रेस है। समझ में आ रहा है। किसमें, अलग अलग ड्राइवर में है। जैसे मैंने कहा कि ये कौन सा है, तो वायरलेस लैन एडेप्टर लोकल एरिया कनेक्शन 10। तो यहाँ पे आएंगे तो मिलेगा आपको वायरलेस लोकल एरिया कनेक्शन 10, यानी इस वाले पे जो आईपी एड्रेस है 192.168.137 की आईपी एड्रेस है, और इस वाले पे जो आईपी एड्रेस है लुप बैक वाली है। समझ में आ रहा है। यानी यहाँ पे जो हमें बाहर से मिल रही है और ये हमें अपने लोकल एरिया वाली है। हाँ, ये हमने ये एक्चुअली यहाँ पे एक हमने सॉफ्टवेयर यूज किया है जिसका नाम है VMware। तो जो आईपी वहां पे मिला है ये VMware की है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर की आईपी है। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद फिर नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे इथरनेट एडेप्टर VMware। ये हमारे लैपटॉप पे तो नहीं दिखेगा। तो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है ना, आपकी वो काम का भी नहीं है, वो मेरे काम का कुछ वो अलग। मतलब हाँ, अभी आप देखेंगे तो सिर्फ आप में जो इंटरफेस होंगे तो दो होंगे, एक होगा ये लैन पोर्ट का और एक होगा वाईफाई का। तो दो दिखेगा अभी आप में, हमारे में 4-5 दिख रहा है, तो हमने वर्चुअली बना रखा है। क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या बता रहे हैं, नीचे आएंगे तो
एक इथरनेट एडेप्टर VMware 1 का भी है, उस पर भी 192.50 का IP एड्रेस है। नीचे आते हैं फिर एक और VMware का एडेप्टर है जिस पे 11.1 की IP एड्रेस है। उसके बाद आते हैं हम वाईफाई लैन एडेप्टर, यानी जो मेरा फिजिकल है, वर्चुअल नहीं, कौन सा, फिजिकल, जो मेरे लैपटॉप में लगा हुआ है उस वाईफाई की बात कर रहे हैं हम। तो वायरलेस लैन एडेप्टर बोल रहा है कि आपके वायरलेस यानी वाईफाई पे IP एड्रेस दी गई है, और ये कौन सी IP एड्रेस है, तो C क्लास की है। और IP एड्रेस मुझे किसने दिया है, DHCP ने। किसने दिया ये, DHCP ने। सबनेट मास्क, और यहाँ पे क्या दिया गया है, डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे क्या होती है, राउटर की IP। क्या होता है, राउटर की IP। समझे इसको थोड़ा सा। जैसे एक राउटर है, प्राइवेट आपको DHCP तो आपके राउटर में होता है ना, आपके लोकल एरिया नेटवर्क के लिए काम करता है ना। कभी भी ISP ना आपको DHCP से IP नहीं दी। हाँ, देखिए जैसे मैंने कहा कि एक ISP है, छोटा सा फिगर बनाता हूँ मैं, ठीक है। ISP ने आपको लाइन दिया, आपने कहाँ पे लगा दिया उसको, राउटर में। राउटर से आपने कनेक्ट कर दिया स्विच, क्लियर है, और स्विच से कनेक्ट है आपका PC। काफ़ी सारे PC कनेक्टेड है, ठीक है। इनको IP एड्रेस चाहिए, तो राउटर में हमने क्या कॉन्फ़िगर कर दिया है, DHCP। अगर राउटर में नहीं कॉन्फ़िगर किया तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक DHCP सर्वर, जो सर्वर इनको IP दे सकते हैं। अगर सर्वर नहीं है तो आप अपने राउटर को ही क्या बना सकते हैं, DHCP। तो आपको IP कौन देगा, राउटर। तो यहाँ पे अगर मैंने कहा कि 10 का नेटवर्क है तो IP चाहिए किसको, इन लोगों को ना। तो ये किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस वाले इंटरफेस से। तो DHCP भी IP इनको किसका देगा, 10 का ही देगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैंने कहा कि इधर भी एक गूगल का राउटर लगा हुआ, यानी गूगल का सर्विस है, किसका है, गूगल का, है ना। और मैं यहाँ से गूगल एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा डेटा कहाँ से जाएगा, 10 वाले से ही जाएगा। इसका भी डेटा कहाँ से जाएगा, 10 वाले से ही जाएगा। इसका भी डेटा 10 वाले से ही जाएगा, तो इसका भी डेटा 10 वाले से। इन सारे PC का डेटा कहाँ से जा रहा है, 10 से ही जा रहा है। समझ में आ रहा है। अगर राउटर के इस इंटरफेस पे 10.1 IP एड्रेस है तो इन PC का गेटवे क्या बनेगा, 10.1। अभी समझ में आया। पर ये राउटर से जो ISP है तो इसको हमें फिर अलग IP मिलेगा। हाँ, ISP तो वो खुद देगा, अपना देगा। हाँ वो अपना देगा, बाहर के नेटवर्क के लिए, है ना। अब ये जो ISP देगा ये होगा आपका पब्लिक। कौन सा होगा, पब्लिक, जो पेड वाली है। समझ में आ रहा है। और जो मेरा होगा ये होगा प्राइवेट। कौन सा होगा, प्राइवेट। ये मेरा फ्री वाला होगा, क्योंकि मैं अपने नेटवर्क में कौन सा एड्रेस यूज कर रहा हूँ, फ्री वाला। क्योंकि अगर हर ये जो आपने ईथरनेट एडेप्टर VMware है, ये क्यों लगाया आपने? ये हमने अलग काम के लिए लगाया। जैसे हमें अपने PC के अंदर सर्वर इंस्टॉल करनी है प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम अपना फिजिकल लैपटॉप में इंस्टॉल ना करके वर्चुअली इंस्टॉल कर लें। वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, और उसको छोड़ दीजिए। तो वो हमें DHCP नहीं देता? नहीं, वो DHCP से उससे कहीं लेना देना नहीं है। अच्छा। हाँ, वो मैनुअली हमने दे रखा है उसमें। मतलब सिर्फ वो आपके अपने यूज? हाँ, अपने यूज के लिए, मेरे पर्सनल यूज के लिए। तो वो जो IP एड्रेस है वो जो है वो DHCP वो भी दे सकता है? हाँ, DHCP दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है DHCP। ठीक है, इतना भी समझ में आ रहा है। सर हम आपने बोलिए। सर आपने ऐसे राउटर बोला कि राउटर का फेस है वो 10 से है, तो सर जो राउटर है वो आपको बता रहे हैं कि कौन सी क्लास है, जैसे 10.0.0.0 है, तो फिर बाकी जो सिस्टम्स को जो IP देगा वो उसी क्लास से देगा। इंटरफेस का सर मतलब क्या है यहाँ पे? हाँ, अब जैसे इनका क्वेश्चन है कि जैसे इस इंटरफेस पे आपने 10.1 दे दिया है ना, यही है ना, आपने 10.1 दे दिया। कोई भी इंटरफेस हो, हमें इंटरफेस से यहाँ मतलब ही नहीं है ना। हमने एग्जांपल के लिए क्या बोला कि राउटर के इस इंटरफेस का मतलब पोर्ट जिसमें हमारा केबल लगा हुआ है, यानी जो ये पोर्ट अवेलेबल है इनमें, यही हमारा इंटरफेसेस है। इंटरफेस का मतलब क्या है, पोर्ट है जिसमें हमारा केबल लगा हुआ है।
तो इस इंटरफेस पे, इस पोर्ट पे हमने आईपी एड्रेस दिया हुआ है 10.0.0.1, समझ में आ रहा है? तो सब पीसी जितने भी कनेक्टेड है, इसको मुझे लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क में तभी कम्युनिकेट होगा जब वो सेम नेटवर्क में होंगे। यानी मैं इस क्लास में ले रहा हूँ क्लास, तो ये मेरा लोकल एरिया नेटवर्क है। अब वो अपने क्लास में ले रहे हैं तो उनका लोकल एरिया नेटवर्क है, क्लियर है? जब उनका लोकल एरिया नेटवर्क है तो उनका स्टूडेंट भी सेम होंगे, मेरा लोकल एरिया नेटवर्क है तो मेरे स्टूडेंट भी सीसीएनए का ही होंगे, क्लियर है? वैसे ही जब Yes. मैंने राउटर और स्विच से जब कनेक्ट किया तो ये सारे लोकल एरिया नेटवर्क है, तो ये सारे क्या है, सेम नेटवर्क में है, क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता और इनको 20 मिलता तो फिर ये लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर हो जाता, क्योंकि वो सेम नेटवर्क में नहीं होता। और एक पीसी दूसरे पीसी से तभी कम्युनिकेट कर पाता है जब वो सेम नेटवर्क में हो, क्लियर है? अगर उसको डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, राउटर। अब यहाँ पे गूगल है, तो गूगल की आईपी अगर मैं कहता हूँ 20 है एग्जाम्पल के लिए, तो अब ये 20 जो है इसका नेटवर्क है और 10 मेरा नेटवर्क है, क्लियर है? तो 20 तक जाने के लिए प्राइवेट आईपी एड्रेस नहीं, कौन सी आईपी एड्रेस होनी चाहिए, पब्लिक वाली होनी चाहिए। तो हर कोई कैपेबल नहीं है कि हर पीसी के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज करे। तो राउटर के अंदर एक फीचर्स होता है जिस प्रोटोकॉल को बोलते हैं नेट, क्या बोलते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसका एक और अपग्रेडेड वर्जन है जिसको बोलते हैं पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। इन दोनों सर्विस के हेल्प से हम प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट कर देते हैं, समझ में आ रहा है? यानी हमारी जो आईपी एड्रेस है कौन सी है, प्राइवेट है, लेकिन मेरी प्राइवेट आईपी एड्रेस कहाँ पे गया, राउटर पे, और राउटर फिर इसको किस में चेंज कर देगा, जो यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस है उसमें चेंज कर लेगा, और फिर यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, गूगल के पास। जब फिर से गूगल से रिप्लाई आएगी तो यहाँ तो आएगा पब्लिक ही, पर यहाँ पे आके फिर किस में चेंज हो जाएगा, प्राइवेट में। सर एक और बात, आप कह रहे थे ये फ्री है प्राइवेट वाले में, तो डीएचसीपी तो मेरे ख्याल से फ्री वाला ही देता है, नहीं फ्री वाले ही देते हैं। हाँ, डीएचसीपी एक सर्विस है, और एक किसकी सर्विस है, मतलब सर्वर की। आपको जब अगर लेने हैं तो आप मतलब उसको डीएचसीपी ना, डीएचसीपी के लिए बात कर नहीं, हमने क्या बोला, डीएचसीपी क्या है, एक सर्विस है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का नाम सुना है आप लोगों ने, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के काफी सारे सर्विसेज है, कौन कौन सी, डीएनएस, डीएचसीपी, एफटीपी, टीएफटीपी, डीएचसीपी वर्जन 6, आईओटी, रेडियस, ये सारे के सारे किसके सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट सर्वर विंडोज परचेज कर रहे हैं तो उसके साथ ये सारे इनबिल्ड आपको मिलेंगे फीचर्स। जैसे आपने लैपटॉप लिया, इसमें विंडोज आपने 10 डाला, तो विंडोज 10 के साथ साथ काफ़ी सारे फीचर्स मिले, मिले कि नहीं, मिले कि नहीं मिले? इसमें कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हो गया, रिमोट डेस्कटॉप का फीचर्स मिल गया कि आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ गेम का फीचर्स मिला होगा, ठीक है, कुछ सिक्योरिटी का फीचर्स मिला होगा, कुछ फिल्टरिंग का फीचर्स मिला होगा। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर होता है उसके साथ साथ क्या मिलती है, कुछ सर्विसेज मिलती है, और वो कौन सी सर्विसेज है, डीएचसी। अगर मैं कहता हूँ कि इनको ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस देनी है, कौन किसको, इन पीसी को कैसे आईपी देनी है, ऑटोमेटिक देनी है, तो ऑटोमेटिक ये खुद से कौन सी एड्रेस ले सकते हैं, अपीपा का। ऑटोमेटिक पीसी कैसे ले सकते हैं, अपीपा का। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको अपीपा का ना दिया जाए, जो मेरी कंपनी के अंदर आईपी एलोकेट की गई है कि यही रेंज चलना चाहिए प्राइवेट वाली, तो उस आईपी को डीएचसीपी के थ्रू कैसे दिलाई जाए। तो उसके लिए मैं स्विच से क्या कनेक्ट कर सकता हूँ, एक विंडोज सर्वर, और उसकी सर्विसेज इनेबल कर दूंगा कौन सा, डीएचसीपी का। और डीएचसीपी में मैं बोल दूंगा कि जब भी यहाँ से कोई रिक्वेस्ट करेगा आपके पास आईपी एड्रेस के लिए तो 10 का दे देना, और जब कोई भी पीसी आईपी के लिए रिक्वेस्ट करेगा सर्वर के पास तो सर्वर उसको 10 का आईपी दे देगा। समझ आ रहा है अभी?
फिर मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास सर्वर नहीं है, ठीक है, तो आप राउटर को भी बोल सकते हैं कि अगर कोई आईपी के लिए भेजता है तो आप डीएचसीपी से 10 की आईपी दे देना उनको। क्लियर है? जब हम उसको परमिशन दे रहे हैं तभी डीएचसीपी आईपी दे रहा है। सही मेरे क्लियर है इतना भी? तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी? गेटवे की। किसकी बात कर रहे थे हम? गेटवे की। तो गेटवे क्या होती है? राउटर की आईपी। अब जैसे यहाँ पे सब लोग कनेक्टेड है तो ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है। अगर मैं कहूँ कि आपको बाहर जानी है, सिर्फ आपको बाहर जानी है, तो कहाँ से आप बाहर जाएंगे? कौन सा गेट से? आप पहले तो इस गेट से जाएंगे ना। तो इस गेट का नंबर लिखा हुआ है 003। सही में आ रहा है? तो आप किससे बाहर जाएंगे? 003 से। फिर मैंने बोला आप भी बाहर जाओ, तो किससे जाओगे? तो आपके लिए भी गेट वही बना और आपके लिए भी गेट वही बना। यानी इस क्लास में जितने लोग हैं सबको अगर बाहर जाना है तो कौन से नंबर से जाएंगे? 003 से ही जाएंगे। वैसे ही राउटर से जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है उन सबको अगर बाहर जाना है अपने नेटवर्क से, तो उससे जो कनेक्टेड वायर है और उस पे जो आईपी एड्रेस है वही उनके लिए क्या बनेंगे? गेटवे। समझ में आ रहा है? जितने भी उस नेटवर्क में पीसी कनेक्टेड होंगे उन सबके लिए गेटवे क्या होगा? सेम, क्योंकि आप सबके लिए गेट एक ही है, एक ही नंबर है। वैसे ही नेटवर्क में उस राउटर से जितने भी पीसी कनेक्टेड होंगे उन सबके लिए गेटवे कौन बनेगा? एक ही बनेगा। क्लियर इतना अभी? किसी को डाउट? तो गेटवे क्या होता है पता चल गया। गेटवे क्या होती है? क्या होती है? राउटर की आईपी। क्या होती है? राउटर की आईपी। समझ में आ गया? क्लियर है इतना? कोई डाउट किसी को? गेटवे एक्चुअली होती क्या है? हमारी जाने का पाथ, कि हमें इसी पाथ से जाने हैं, इसी रास्ते से जाने हैं, इसी गेट से जाने हैं। समझ में आ गया? और वो गेटवे कहाँ पे मिलती है? जो राउटर, जिस राउटर के इंटरफेस से हम कनेक्टेड है उस राउटर की आईपी ही हमारे लिए क्या है? गेटवे। क्लियर है? अभी फिर से एक बार डायग्राम बनाया। जैसे मैंने कहा राउटर है ये। अब इस राउटर से एक पीसी कनेक्टेड है, यानी इस क्लास में सिर्फ एक लोग है। अगर मुझे दूसरे राउटर के पास जानी है तो अगर मैंने आईपी यहाँ पे 10.1 दिया है तो इसको हमने स्टैटिक आईपी दे दिया है 10.2। क्लियर है? तो अब यहाँ पे भी एक पीसी कनेक्टेड है और यहाँ पे हमने 20.1 दिया है और इस पीसी को 20.2 दे दिया, और मुझे जाना कहाँ पे? 20.2 के पास, क्योंकि ये मेरे नेटवर्क का नहीं है। तो मैं किधर से जाऊँगा? यहाँ। तो ये मेरे लिए क्या बनेगा? तो यही मेरे लिए क्या बनेगा? डिफॉल्ट गेटवे। तो यहाँ पे तो एक पीसी है। अब देखें, अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने पीसी की जगह पे क्या लगा दिया? स्विच, क्योंकि अब हमें मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करना है। अब स्विच से मल्टीपल पीसी कनेक्ट होकर एक ग्रुप बनते हैं, यानी हमारे लोकल एरिया नेटवर्क बनते हैं। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे हमारी आईपी एड्रेस चल रही है 10.1। ठीक है, हमने यहाँ पे डीएचसीपी यूज नहीं किया, स्टैटिक आईपी दे दिया, खुद आईपी दे दी मैंने मैनुअली। तो यहाँ पे 10.1 है तो 10.2 कर दिया, 10.3 कर दिया, 10.4 कर दिया, 10.5 दिया, 10.6 कर दिया। मैनुअली दिया, डीएचसीपी हमारे पास है ही नहीं। क्लियर है? तो अगर मुझे यहाँ से किसके पास जानी है? 20 के पास, तो मेरा डेटा कहाँ से जाएगा? यहीं से। तो इसके लिए क्या बनेगा? गेटवे। यानी इस पीसी के लिए भी गेटवे यही बना। अगर इसको भी 20 के पास जाना है तो ये भी यहीं से जाएगा, तो इसके लिए भी गेटवे क्या बनेगा? यही बनेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई डाउट किसी को? अब क्लियर हो गया गेटवे क्या होता है? आगे बढ़े। तो आईपी कॉन्फ़िग कमांड से हमें क्या पता चलता है? हमें अपने पीसी का आईपी एड्रेस और उसकी सबनेट मास्क और गेटवे, इसके अलावा और कुछ पता नहीं चलता। समझ में आ रहा है? अगर कोई पूछ दे कि हमारी पीसी की फिजिकल एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे तो फिजिकल एड्रेस दिख ही नहीं रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन करने के लिए कितनी एड्रेस चाहिए? 2, लॉजिकल प्लस फिजिकल। तो लॉजिकल तो हमें दिख गया, यानी आईपी एड्रेस तो दिख गया, पर फिजिकल दिखा नहीं। तो अगर आपको फिजिकल भी देखनी है, लॉजिकल भी देखनी है, उसके अलावा और भी डिटेल्स देखनी है, तो आप कौन सी कमांड चलाओगे? आईपी कॉन्फ़िग स्पेस /all और एंटर की प्रेस करोगे आप। क्लियर है इतना? कोई डाउट किसी को? स्क्रॉल डाउन करके आते हैं नीचे जहाँ पे हमने लिखा हुआ था आईपी कॉन्फ़िग ऑल, और देखते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है हमें।
आईपी कॉन्फ़िग ऑल। सबसे पहले क्या लिख रहा है, विंडोज कॉन्फ़िगरेशन, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। बता रहा है कि आपका पीसी का नेम क्या है, एचपी। पहले नहीं बताया था ना, लेकिन ऑल वाले में क्या बता दिया, आपका पीसी का नेम क्या है, एचपी। बोल रहा है कोई भी प्रॉक्सी इनेबल नहीं है, ना कोई यहाँ पे राउटिंग टेबल इनेबल है। क्लियर है। तो अब हम आते हैं, ये लूप बैक की है, तो लूप बैक नहीं, हम डायरेक्टली आते हैं फिजिकल वाले पे, क्योंकि फिजिकल वाले पे ही हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। आ गई हमारा फिजिकल है, वायरलेस लैन अडेप्टर। क्या बता रहा है डिस्क्रिप्शन में कि आपका जो एनआईसी कार्ड है वो कौन सी कंपनी ने बनाया है, रियलटेक कंपनी ने बनाया है। उसका पार्ट नंबर ये है, उस पे एनकैप्सुलेशन किसने लगाया है, 802.11ac लिखा हुआ है, यानी 802 डॉट किसका है, स्टैंडर्ड है, किसका है ये, तो IEEE का, यानी इनकैप्सुलेशन किसका चल रहा है यहाँ पे, IEEE का। AC का मतलब होता है यहाँ पे ये 5 गीगाहर्ट्ज की बैंड सपोर्ट करता है, किसका, 5 गीगाहर्ट्ज का, और 2 गीगाहर्ट्ज दोनों को सपोर्ट करता है। नीचे क्या लिखा है, फिजिकल एड्रेस, बता रहा है कि ये आपका मैक एड्रेस है। क्लियर है। फिर नीचे बता रहा है इनेबल DHCP इनेबल्ड, यस, यानी इस पीसी के अंदर DHCP इनेबल्ड है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इनेबल, इसका मतलब क्या हुआ कि अपीपा भी यहाँ पे इनेबल है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, अपीपा। क्लियर है। और DHCP का मतलब DHCP यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अपीपा का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, यानी DHCP भी इनेबल है और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन भी इनेबल है। अगर यहाँ पे DHCP आप ऑफ कर देंगे तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों ये साथ साथ चलते हैं। क्लियर है। उसके बाद फिर यहाँ पे बता रहा है कि लोकल लिंक IP वर्जन 6 की है, तो ये बाद में बात करेंगे हम। यहाँ पे IP वर्जन 4 जो एड्रेस मिला है 192.168.10.191 प्रेफर्ड, ये आपके लिए प्रेफर्ड की गई है। उसके बाद उसका सबनेट मास्क भी दिया गया है। लीज ऑप्टेन, लीज ऑप्टेन का मतलब क्या है कि जो आपको ये IP एड्रेस लीज पे दी गई है, कब दी गई है, तो क्या बता रहा है कि वेडनेसडे अप्रैल 9 2025 को दी गई है, 11:55 पे 8 AM पे ये आपको IP एड्रेस प्रेफर किया गया है। क्लियर है। नीचे लिख रहा है कि लीज एक्सपायर, जो आपको IP एड्रेस दी गई है ये कब एक्सपायर हो जाएगा, तो आज के ही दिन एक्सपायर होगा, 1:54 PM पे क्या हो जाएगा, एक्सपायर कर दिया जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। हाँ, एक्चुअली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप सेट कर सकते हैं अपने राउटर में, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये मिलेगा। समझ में आ रहा है। अगर आप कंटिन्यू कनेक्टेड है तो यही IP एड्रेस आपको रिप्लाई होती रहेगी, मिलती रहेगी, यही वाली रहेगी जब तक आप कनेक्टेड है। अगर 1 घंटे के लिए मिला है और 1 घंटे के अंदर अंदर आप आकर फिर से कनेक्ट होते हैं तो दोबारा यही आपको IP एड्रेस मिलेगा। 1 घंटे के बाद कनेक्टेड होते हैं तो दूसरा मिल सकता है, वो फिक्स नहीं होगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या बताया, डिफॉल्ट गेटवे पता चले यहाँ पे। नीचे बता रहा है DHCP सर्वर। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। काफी सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें दे दिया जो जो हमें चाहिए था। और देखें यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, नेट बायोस ओवर TCP IP इनेबल, कौन सा, ये 6 का है, तो ये मैंने क्या बोला 6 का है, ये भी छोड़ देनी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये भी IP वर्जन जब 6 यूज करेंगे तब ये काम करता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, 4, क्या पढ़ रहे हैं, 4। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं किसमें काम करता है, 6 में। समझ में आ रहा है, क्योंकि DHCP वर्जन 6 है। DNS सर्विसेज ये IP वर्जन 6 का ही है और नीचे IP वर्जन 4 का। ठीक है, तो जो मेरे राउटर की IP है वही, यानी DNS भी मेरा राउटर ही है और DHCP भी मेरा राउटर ही है। क्लियर है। DNS का काम ही क्या होता है, नंबर टू नेम और नेम टू नंबर में कन्वर्ट करना, तो मेरा कन्वर्जन कहाँ पे हो रही है, राउटर पे हो रही है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अभी कोई डाउट किसी को नहीं, आगे बढ़े। ठीक है, आपके यहाँ जो DNS सर्वर लगा हुआ है वो मेरा राउटर ही है, हाँ। एप्ट्रॉन के नाम पे। चलिए, अब हम आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट कमांड कौन सी है बताएं। अच्छा, रिलीज वाली कमांड हम यहाँ पे नहीं चला सकते। अगर मैं रिलीज करूंगा तो जितने भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए हैं और सब लोग बाय बाय हो जाएंगे।
तो उसके लिए मैं पैकेट ट्रेसर एप्लीकेशन यूज करूंगा, जिसमें मैं आपको दिखा सकूं और बता सकूं, ठीक है। क्योंकि पैकेट ट्रेसर एक सिमुलेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, तो इसमें वो कमांड चल जाएंगे, तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो सर अभी हम लोग मतलब सीएमडी पे केवल 2 ही कमांड यूज कर सकते हैं, आईपी कॉन्फ़िगर एंड आईपी नहीं नहीं, कॉन्फ़िग आप ऑल वाला। सारे कमांड चला सकते हैं, दो ही नहीं, सारे कमांड चला सकते हैं। लेकिन मैं हाँ। फिजिकल पे इसलिए नहीं चलाया कि मैं रिलीज करूंगा मेरी आईपी चली जाएगी, तो फिर आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, अच्छा। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। वो कमांड तो सारी सीएमडी पे ही चलेगी, लेकिन अब मैं वर्चुअली दिखा रहा हूँ फिजिकली। ओके ठीक हटा है। देना, हाँ हटा देना, छोड़ दे उसको, है ना। जो चीज है आपके पास उसको छोड़ दो, समझ में आ रहा है। तो अभी मेरे पास आईपी मिली हुई है ना, अब मैं उसको परमिशन दूंगा तुम इस आईपी को छोड़ दो, तो आईपी को ही हटा देगा, तो बिना आईपी के कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा नेट, ठीक है। तो उस चीज को मैं पैकेट ट्रेसर पे दिखा देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने एक स्विच ले लिया, और फिर मैंने एक पीसी ले लिया। आज मुझे बोलना बहुत पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा? कि एक स्टूडेंट आएगा, उसको 8 दिन में ही पूरे के पूरी सेशन खत्म करनी है। तो सोचो मैं कितने घंटे कंटिन्यू बोलूंगा आज, ध्यान देना उसको। पता नहीं है। 8 घंटे में उसको खत्म करनी है, कितना मुझे बोलना पड़ेगा सोचो, और कितनी स्पीड में उसको पढ़ानी पड़ेगी। उसको समझ आ रही है? अब आए ना आए उसकी मर्जी होगी, उसने खुद डिसाइड किया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब खुद सोचो 2 घंटे पढ़ने के बाद क्या हालत होती है, वो 5 घंटे 5.5 घंटे कैसे पढ़ेगा कंटिन्यू, ये भी नहीं पता, आ जाएगा। पहले पता होगा तभी आ रहा होगा। चलो, तो अभी हमने स्विच ले लिया और पीसी के अंदर जाते हैं। पीसी के अंदर जाने के बाद डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन पे करते हैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे करते हैं। बाय डिफॉल्ट किस पे सेलेक्टेड है? स्टैटिक पे, यानी आप मैनुअली आईपी एड्रेस दे सकते हैं। लेकिन फिजिकल पीसी की बात करेंगे तो बाय डिफॉल्ट किस पे कनेक्टेड होगा? ऑप्टेन वाले, यानी ऑटोमेटिक वाले पे, यानी डीएचसीपी वाले पे। पैकेट ट्रेसर में उसका उल्टा है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो जैसे मैं डीएचसीपी पे क्लिक करूंगा, ये आईपी के लिए रिक्वेस्ट करेगा नेटवर्क में। किसके लिए रिक्वेस्ट करेगा? आईपी एड्रेस के लिए, रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस, अपने नेटवर्क में रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे कोई आईपी एड्रेस दे दे। क्या लिखा गया? डीएचसीपी फील्ड आईपी किसने दे दिया? क्लियर है? अपीपा ने दे दिया ना। तो चले, अपीपा ने तो आईपी दे दिया, तो मैं सीएमडी यानी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। यही कमांड चला रहा था ना वहाँ पे, और कमांड चलाते हैं आईपी कन्फिग। कमांड चल रही है, आईपी मुझे दिख रहा है कि अपीपा क्या है। अब मैंने यहाँ पे कमांड चला दिया आईपी कन्फिग /रिलीज। जैसे मैंने एंटर की प्रेस किया, देखेंगे कि आईपी एड्रेस को रिमूव कर दिया। क्लियर है? और फिर से मैं क्या कर रहा हूँ? रीन्यू। क्या कर रहा हूँ मैं? रीन्यू। रिलीज करने के बाद फिर मैंने क्या कर दिया? रीन्यू। यानी फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब दोबारा मुझे आईपी एड्रेस दो। एंटर की प्रेस किया, क्या लिख क्या रहा है? लिंक हो रहा है सर, यानी वो रिक्वेस्ट कर रहा है। फिर मैसेज क्या मिला? डीएचसीपी रिक्वेस्ट फेल। आपके नेटवर्क में डीएचसीपी था ही नहीं, अपीपा ने फिर से आईपी दे दिया होगा। तो फिर चेक यहाँ पे आईपी कन्फिग, और फिर देखेंगे तो आईपी किसने दे दिया? कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े? क्लियर है? ये कमांडें समझ में आ गई? उसके बाद आप कमांड आते हैं फिर फिजिकल पे, बस दो ही को दिखाने के लिए मैं पैकेट ट्रेसर यूज किया था, है ना। अब आते हैं फिर से फिजिकल पे अपने। नेक्स्ट कमांड क्या है? फ्लश डीएनएस। फ्लश डीएनएस वाला हम क्यों यूज करते हैं? जैसे मान के चले आपके नेटवर्क में काफी सारे पीसीज लगे हैं, जैसे एक आईएसपी है, आईएसपी से आपका राउटर कनेक्टेड है, राउटर से आपका स्विच कनेक्टेड है, स्विच से आपका पीसी कनेक्टेड है, ठीक है। आईपी यहाँ पे है 10.1, इनको 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, यहाँ पे पब्लिक है, कुछ भी हो सकता है पब्लिक, ठीक है। क्लियर है? और मेरे नेटवर्क के अंदर
अब मान के चले कि ये भी गूगल यूज कर पा रहा है, इसी नेटवर्क में कनेक्टेड है, ये भी यूज कर पा रहा है, ये भी यूज कर पा रहा है, और ये भी यूज कर पा रहा है। यानी इस नेटवर्क में जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है वो सारे के सारे क्या यूज कर पा रहे हैं? गूगल यूज कर पा रहे हैं, है ना। सारे के सारे क्या यूज कर पा रहे हैं? गूगल यूज कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद एक पीसी गूगल यूज नहीं कर पा रहा है। कौन सा पीसी? मैं कह रहा हूँ कि ये गूगल यूज नहीं कर पा रहा है। यानी गूगल तो खुल रहा है, बाकी साइट ही नहीं ओपन हो पा रही है। गूगल ओपन हो जा रहा है लेकिन और कोई साइट ओपन नहीं हो पा रही है। इसका रीजन क्या है, समझे इसको सबसे पहले। कि जब ये पीसी ने गूगल पहली बार ओपन किया था, क्या ओपन किया था? गूगल। ठीक है। तो पीसी के अंदर एक डीएनए कैसे फाइल मेंटेन की जाती है? कैसे फाइल, ठीक है। क्या मेंटेन की जाती है? डीएनए कैसे फाइल मेंटेन की जाती है, ठीक है। कैसे में होता क्या है कि जब कोई पीसी कोई भी नया लिंक ओपन करता है या कोई भी नया पेज ओपन करता है तो पीसी अपने कैसे फाइल में उसकी एंट्री कर देता है। समझ में आ रहा है? पीसी क्या करता है? उसके कैसे फाइल में उसकी एंट्री कर लेता है। तो जैसे मैंने गूगल ओपन किया तो गूगल के भी क्या कर लिया होगा? कैसे फाइल अपने पास एंट्री कर लिया होगा, है ना। अब ये लिंक, यही लिंक है। अब जब मैं दोबारा गूगल यहाँ से ओपन करूंगा ना तो सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा? डीएनएस कैसे फाइल के पास। और जो लिंक यहाँ पे गूगल के पड़ी है वही मेरे पास ओपन होकर दिख जाएगी। ले रहे, समझ में आ रहा है? अब कुछ दिन बाद गूगल तो खुल गया लेकिन गूगल एक प्लेटफॉर्म है। अब यहीं से हम सारी ब्राउजिंग करते हैं लेकिन गूगल के लिंक में थोड़ी सी चेंजिंग हो गई। लेकिन दोबारा आपने फिर क्या टाइप किया? www.google.com। तो जैसे दोबारा आपने किया फिर से कहाँ पे चला गया? डीएनएस के पास। और डीएनएस से फिर गूगल ही ओपन करके दिखा दिया। लेकिन जब आप इस लिंक में कुछ भी ब्राउजिंग कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट यहाँ पे नहीं चल पा रहा है क्योंकि लिंक ही क्या हो गया? चेंज हो गया। डीएनएस उस चीज को आप समझ ही नहीं पा रहे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ पा रहा है क्योंकि वो आपका पुराना ही फाइल बार बार दिखा रहा है। क्लियर है? बाकी सबका इंटरनेट चल रहा है, आपका गूगल खुल रहा है, बाकी और कोई पेज नहीं खुल रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? कमांड क्या चला दोगे आप? देखो जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको चला कर दिखाता हूँ। वो यूजर नेम है मेरा, हाँ, एनी डेस्क लिखा हुआ है ना। यहाँ पे एनी डे लिखा हुआ है, ठीक है। ये यूजर का नेम है, ठीक है। चले, तो हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं IP config स्पेस और क्या करेंगे यहाँ पे? /DNS। जैसे आप एंटर की, कुछ कमांड गलत दिखा। IP config स्पेस DNS। कमांड दिख रहा है क्या गलत? IP config स्पेस स्लैश, अरे फ्लैश नहीं, फ्लश DNS है अभी भाई, फ्लैश नहीं है, फ्लश DNS है। क्या है? फ्लश, हाँ, फ्लश DNS है। क्या है यहाँ पे? फ्लश DNS लिखवाया भी सी होगा मैंने, है ना। एंटर किए, फ्लैश हो गया था ना, फ्लैश हो गया था वहाँ पे कमांड। एंटर की प्रेस करते हैं, आपको एक मैसेज मिला। क्या मिला है मैसेज? सक्सेसफुली फर्स्ट द DNS रिजॉल्व कैसे। यानी जो कैसे है वो क्या कर दिया गया है? रिजॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। अब जब हम दोबारा कोई भी साइट ओपन करेंगे तो दोबारा नया लिंक कहाँ पे जाएगी? कैसे के अंदर, है मेरे। तो इस कमांड के चलाते ही आपका दोबारा क्या हो जाएगा? कैसे रिफ्रेश हो जाएगा और फिर आपका रेस्ट डायरेक्टली गूगल के पास जाएगा और गूगल से फिर जब आएगा तो उसकी कैसे मेमोरी में फिर से एंट्री कर ली जाएगी। क्लियर है? सही में आ रहा अभी? ठीक है। उसके बाद कौन सी कमांड है? ये क्या सिर्फ है ना
किसी भी डीएनएस सर्वर चलेगा, आपका पर्सनल पीसी, गूगल के लिए, सबके लिए जितने भी है आपके यहाँ, कैशे में जो जितने भी कैशे में, और सब फ्लश कर दिया। फ्लश का मतलब क्या, हटा दिया गया सारा, है ना। अब दोबारा से उसमें रखा जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी। उसके बाद क्या है, पिंग। अगर मुझे चेक करनी है कि गूगल मेरी रीचेबिलिटी है, मैं गूगल को पिंग कर पाऊंगा कि नहीं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने टाइप किया पिंग www.google.com, ठीक है, कि मेरे नियरेस्ट में जो गूगल है इसका मैं पेज ओपन कर पा रहा हूँ, उस तक मैं पहुँच पा रहा हूँ कि नहीं। एंटर की प्रेस करेंगे तो गूगल आपको रिप्लाई देगा कि मेरे तक आप आ पा रहे हो। तो क्या लिख के आ रहा है, रिप्लाई फ्रॉम। नेम नहीं दिया, किसने दिया, आईपी ने रिप्लाई दिया, क्योंकि इसके बैकएंड में क्या चल रहा है, डीएनएस। आप देखेंगे कि नेम के और ब्रैकेट में क्या कर दिया है, आईपी एड्रेस। यानी नेम को तो आपने पिंग किया, लेकिन उसके बैकएंड में कौन सा नंबर चल रहा है, ये। और रिप्लाई किसने दिया है, इसी। क्लियर है, यानी गूगल हमें क्या दे रहा है, रिप्लाई। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको कंटिन्यू पिंग करते रहूं, चेक करता रहूं, तो गूगल के बाद स्पेस -t लगा देंगे। क्लियर है, तो ये कंटिन्यू पिंगिंग होता रहेगा जब तक आप इसको टर्मिनेट नहीं करोगे। ये कंटिन्यू रिप्लाई आ रहा है। आप इसको आईपी को भी आप पिंग करके चेक कर सकते हो, आईपी भी रिप्लाई देगा आपको, पर ये गूगल का एक्चुअल आईपी नहीं है। उसके बैकएंड में बहुत सारे प्रोसेस है, आगे देखेंगे क्या क्या प्रोसेस है। अगर गूगल का आईपी किसी को पता चलेगा तो गूगल को हैक करके फिरौती मांगना स्टार्ट किया, इतना तो तभी छोड़ेंगे हम, है ना। उसके बाद इसको टर्मिनेट करना है तो कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और टर्मिनेट कर दी जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम जिस डिवाइस को पिंग कर रहे हैं, अब हमें देखना है तो हम कितने डिवाइस के बाद उसके पास जा रहे हैं। अब जैसे मैं अपने पीसी पे, तो मेरा रिक्वेस्ट पहले मेरा राउटर पे जा रहा होगा, मेरे राउटर से मेरे आईएसपी के राउटर पे जा रहा होगा, डेटा तो ऐसे ही जा रही होगी ना। अब आईएसपी ने जिससे लाइन लिया होगा उसके पास जा रहा होगा, तो गूगल कितने डिवाइस के बाद कनेक्टेड है। अगर ये चेक करना है तो कौन सी कमांड चलाते हैं हम यहाँ पे, ट्रेसर। क्या कमांड चला देते हैं, और ट्रेसर किसको करनी है, तो हम आईपी ही डाल देते हैं। यहाँ पे क्या है, 142.250, गूगल का नाम नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, www.google.com, एंटर की प्रेस कर सकते हैं। अब ये उसको ट्रेस करेगा। मेरा पहला पैकेट पिंग किया, पहला पैकेट मेरा कहाँ पे गया, मेरे गेटवे के पास, यानी मेरे राउटर के पास चला गया। अब दूसरा पैकेट मेरे आईएसपी के राउटर के पास चला गया। मेरे राउटर का गेटवे कौन बनेगा, मेरे आईएसपी का राउटर। अब वहां से निकला, यहाँ पे स्टार का मतलब आप क्या समझना है आपको, कि यहाँ पे फायरवॉल लगा है। क्या लगा हुआ है, फायरवॉल। क्लियर है, तो ये उस फायरवॉल की आईपी एड्रेस, यानी मेरे फायरवॉल से भी एंट्री हो गई, यानी वहां से मैं एग्जिट भी हो गया। अटैकर तो फिर इसको भी जा सकता है, और तो फायरवॉल है ना, फायरवॉल तो उसको प्रोटेक्ट कर देगा ना, रोक देगा। ठीक है, पैकेट जा रहा है ना, अटैक करने में जो पैकेट होगा उसको तो कैप्चर करके रोक ही देगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद 4 नंबर पैकेट, 8 नंबर पैकेट आ गया, एक दूसरे से होते हुए जा रहे हैं। और लास्ट में हमारी 8 नंबर पैकेट आया, बता रहा है डेल का सर्वर है। कौन सी कंपनी की है, डेल का, जिसमें गूगल अपना वेबसाइट रखा है। वो कौन सी कंपनी की है, डेल की सर्वर है, और वहां पे जो आईपी एड्रेस चल रही है ये। फिर अटैकर यहाँ नहीं पहुंच सकता, नहीं ना, इसके बीच में बहुत, फायरवॉल इस वजह से। फायरवॉल नहीं है, ये जो आईपी एड्रेस है ना, ये वो एक्चुअल आईपी एड्रेस नहीं है ना, ये ट्रांसलेटेड आईपी एड्रेस है। ट्रांसलेट होके आ रही है ना आपके पास। तो आगे बताएंगे ट्रांसलेशन क्या होता है, आगे भी इसको बताएंगे। आप भी खुद ट्रांसलेट करते हैं, पिंग करेंगे किसी और को, रिप्लाई देगा कोई और, है ना। तो सेम ऐसे ही हमने पिंग तो किया है गूगल को, पर रिप्लाई गूगल की आईपी ने नहीं दिया है, कोई रिप्लाई दे रहा है हमें। ठीक है, हैकिंग सिखाएंगे आप। ना ना, हैकिंग नहीं सिखाएंगे। क्लियर है इतना। ये है हॉपिंग, मतलब कि हाँ, कितने होप काउंट करके गया, समझ में आ रहा है। कोई डाउट किसी को,
क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? जो ऑनलाइन है किसी को डाउट अभी? जी अनिमेश, आर्यन, किसी को कोई डाउट? नो सर, समझ ठीक में है। आ रहा है? जी सर। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग यही पढ़ रहे थे अभी तक। अभी हमने इसको टच नहीं किया था, पर अब आ रहे हैं इस पे, आईपी एड्रेसिंग पे। मैंने आपको बता दिया कि आईपी एड्रेसिंग इज लोकल एड्रेसिंग होता है, सबको पता है। इट इज वर्क ऑन लेयर 3, सबको पता है कि ये नेटवर्क लेयर काम करता है, क्योंकि नेटवर्क लेयर पे कौन सा डिवाइस काम करता है? हमारा राउटर, और राउटर में ही आईपी एड्रेसिंग की काम होती है। ठीक है, और इसके 2 वर्जन है, ये भी पता है आपको। कौन कौन सा? आईपी वर्जन 4 जो 30 बिट एड्रेसिंग है, और आईपी वर्जन 6 जो 128 बिट एड्रेसिंग है। क्लियर है इतना? नीचे यानी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है, ये भी हमने आपको बता दिया था। क्लियर है? अब कितने बिट 255 कब आते हैं? जब साइट क्या हो जाते हैं? 1 1। ठीक है, ये सारे हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया है पिछले क्लासेस में। इसमें काफ़ी सारे घुमा कर दिया है, तो हमने एक ही वे में बता दिया कि आपको आसानी से समझ में आ रहा है। क्लासेस कौन सी होती है? तो टोटल 5 होती है, जिसमें से 3 लाइन के लिए, एक मल्टी कालिंग के लिए, और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। ये बता दिया हमने। क्लियर है? उसके बाद उसकी रेंज भी बता दी है, तो रेंज क्या होती है। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आपका यहाँ पे बाइनरी कैलकुलेट करके दिखाया है कि अगर एक 0 है और 7 1 1 है, इसकी बाइनरी क्या होगी? 127। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें काफ़ी सारे घुमा चीज़ें दी हुई है, तो हमें इतना नहीं देखना है। ये बाइनरी तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? बाइनरी टू डेसिमल अभी नहीं है ना? तो ये वही बाइनरी को कन्वर्ट कर करके दिखाया एग्जाम्पल यहाँ पे, कि एक क्लास में कितने ऑक्टेट नेटवर्क का होता है और कितने ऑक्टेट होस्ट का होता है, ये भी बता दिया हमने। ठीक है, अब क्लास ए क्या बताया? नंबर नेटवर्क एंड होस्ट। अगर एक क्लास की आईपी एड्रेस है तो कितने नेटवर्क होंगे और कितने होस्ट होंगे, ये भी सारे चीजें हमने बताया फार्मूला यूज करके। तो फार्मूला हम यूज करेंगे नेटिंग के लिए। ठीक है, सब नेटिंग में हम आपको बताएंगे। क्लियर है? तो अभी आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या? नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। लिख लें इसको, हेडिंग डाल के लिख लें, फिर हम इसको समझाते हैं आप लोगों को। सर वो रिकॉर्डेड वाला क्लास सर मुझे तो शो नहीं हो रहा सर। ग्रुप में तो सारी पड़ी है रिकॉर्डेड क्लास। सर नहीं आ रहा है, अनअवेलेबल आ रहा है, कल की तरह ही आपसे बोले थे। ये देखो, तो जो भी सारा एक क्लास मेरा एक ड्रॉप हुआ है देखो, एक देखो रिकवर। यहाँ पे चैट में जाओ, तो तुम्हारी क्लास में तो कल से अटेंड कर रखे हो ना आप हाँ। तो कल वाली वीडियो नहीं आई? नहीं सर, अनअवेलेबल आ रहा है। चाहो तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँ। इसी वजह से सर रिकवर नहीं हुआ मेरा, मतलब मैंने अब पढ़ा ही डाउनलोड नहीं है। की तो हो गई, मेरी एक बार प्ले करने के बाद आ रहा है। सर मैंने ऑलरेडी मतलब क्लासेस सारी ज्वाइन की हैं और रिकॉर्डेड वीडियोस भी देखा है, लेकिन वैसा नहीं आ रहा है, अनअवेलेबल आ रहा है। मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूँ? एक फोन में नहीं, पीसी में यूज करके देखिए अपने लैपटॉप में। एक सेकंड दिखाता हूँ सर। हाँ,
लिंक से अपना फोन से ना ऐप हटा देना, डायरेक्टली ब्राउजर से डाउनलोड करके देखना, हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, लिखे आप पहले। तो देखते हैं, एक बारी मैंने शेयर किया। ठीक है ठीक है, अभी देखते हैं, पहले इसको आप लिख ले। हाँ, उसको तो मैं अपने नोट पे लूँ। हो गया, लिख लिए। चले समझे इसको क्या है। सबसे पहले क्या बता रहा है कि द नेटवर्क एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड विद द ऑल बिट्स एज जीरो इन द होस्ट पोर्शन ऑफ द नेटवर्क ऑफ द एड्रेस। आपका कोई भी क्लास का एड्रेस हो, चाहे ए क्लास का हो, चाहे बी क्लास का हो, चाहे सी क्लास का हो, क्या बता रहे हैं कि अगर उसके होस्ट वाले पोर्शन में, यानी उसके होस्ट वाले ऑक्टेट में अगर सारे के सारे जीरो है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क आईडी। क्या बोलते हैं उसको, नेटवर्क। ऐसे में अगर ए क्लास का लेता हूँ, तो ये एक पहला ऑक्टेट है, ये दूसरा ऑक्टेट है, तीसरा ऑक्टेट है, चौथा ऑक्टेट है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1000, ले रहे, तो इसके सारे ऑक्टेट में क्या दिख रहे हैं आपको, ये होस्ट है ना, ये नेटवर्क है, ये होस्ट है, ये भी होस्ट है, और ये भी होस्ट है। तो क्या बता रहा है कि नेटवर्क आईडी इज रिप्रेजेंटेड विद द ऑल बिट जीरो इन द होस्ट पोर्शन ऑफ द नेटवर्क। यानी आपका जो एड्रेस है होस्ट वाले पोर्शन में सारे के सारे जीरो हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, नेटवर्क आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या बता रहा है ये कि द ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड विद द ऑल बिट्स वंस इन द होस्ट पोर्शन ऑफ द एड्रेस। अब क्या बोल रहा है कि अगर जो वन, अब होस्ट वाले पोर्शन में क्या बोल रहा है, सारे वन, सारे का मतलब क्या, 255 255 255। अगर होस्ट वाले पोर्शन में सारे के सारे 255 हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। फिर बता रहा है तीसरा पॉइंट क्या, वैलिड आईपी एड्रेस लाई बिटवीन द नेटवर्क एड्रेस एंड द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। यानी इन दो के बीच की जो एड्रेस है वही क्या है, आपकी वैलिड आईपी एड्रेस है। तो वैलिड आईपी एड्रेस कहाँ से बनेगा, तो 1.0.0.1 कहाँ तक जाएगा, तो 1.255.255.254। सही में रहे। अभी जो एड्रेस है ये कौन सी है हमारी, वैलिड, और ये कौन सी है, नेटवर्क आईडी। ठीक है।
और ये कौन सी है, ब्रॉडकास्ट आईडी। क्लियर है। अब क्या नीचे बता है यहाँ पे कि ओनली वैलिड आईपी एड्रेस आर असाइन टू होस्ट या क्लाइंट, और जो वैलिड आईपी एड्रेस है यही आप किसी पीसी को और किसी क्लाइंट को असाइन कर सकते हैं। जो नेटवर्क आईडी है इसको असाइन आप नहीं कर सकते, किसी डिवाइस को आप नहीं दे सकते, और जो ब्रॉडकास्ट आईडी है ये भी किसी डिवाइस को आप असाइन नहीं कर सकते। क्लियर है। करके देखे क्या हो रहा है कि नहीं, R&D तो कर ही सकते हैं ना, क्यों। तो लो देखो, विंडो आर हमने प्रेस किया और टाइप किया ncpa.cpl, और लैंड ड्राइवर में आते हैं और चेक करते हैं। प्रॉपर्टीज में आ गए, प्रॉपर्टीज में आने के बाद IP वर्जन 4, अगेन प्रॉपर्टीज, यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस, हम मैनुअली देने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रॉड नेटवर्क आईडी क्या है, 1.0.0 है ना, तो 1.0.0.0 सबनेट मास्क की है कि एक क्लास की है ना, तो सबनेट मास्क तो डिफॉल्ट यही होगा। अब जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूं तो एक एरर मैसेज दे देता, देखिए एरर मैसेज समझ में आ रहा है या जूम कर दूं, पढ़ना तो आप ही को है। अभी दिख रहा है, क्या समझ में आया ये, जीरो की जगह पे 1 दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। अभी लास्ट वाले हाँ क्या बता रहे हैं समझे, द कम्बिनेशन ऑफ IP एड्रेस, यानी जो आपका IP एड्रेस का कम्बिनेशन है जो मिक्स होकर बनता है नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क और होस्ट आईडी मिलकर जो क्या बनता है हमारा IP एड्रेस, है ना। इन्हीं दोनों होस्ट और नेटवर्क मिलकर ही तो IP एड्रेस बनता है। तो क्या बता रहा है, द कम्बिनेशन ऑफ IP एड्रेसेस एंड सबनेट मास्क इज इनवैलिड। क्या बता रहा है, जो नेटवर्क और होस्ट की कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो सबनेट मास्क दिया गया है जो हम देख रहे हैं इनवैलिड दिख रहा है, इसमें इनवैलिड दिख रहा है। तो ऑल ऑफ द बिट्स इन द होस्ट पोर्शन ऑफ द IP एड्रेस आर सेट टू 0। क्या बता रहा है कि हम ये देख रहे हैं जो होस्ट वाले सारे पोर्शन है जहां पे आपको IP एड्रेस सेट करनी थी आपने वहां पे क्या सेट कर दिया, 0। क्लियर है, समझ में आ रहा है। प्लीज इंटर अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ IP एड्रेस इन द सबनेट मास्क, यानी क्या बोल रहा है कि आप इसमें कौन सी IP एड्रेस डाले, वैलिड जो है जो नेटवर्क और होस्ट से मिलकर बना हुआ है, यानी जो नेटवर्क आईडी और जो ब्रॉडकास्ट आईडी के बीच में वाली IP एड्रेस है उस IP एड्रेस को डाले। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि ये आपकी गलत है, क्या गलत है, कॉम्बिनेशन, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं 1 और फिर मैं ओके करूं तो देखो एक्सेप्ट कर लेगा, कोई भी एरर नहीं दिया, नहीं दिया ना। अगर मैं वही चीजें फिर क्या करूं, ब्रॉडकास्ट देने की कोशिश करूं तो ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, सारा 255, तो मैंने इसको कर दिया 255.255.255। क्लियर है, और फिर ओके किया था, फिर वही एरर मैसेज देगा आपको, देखो आ गया वही मैसेज। अब खुल रहा है 0 की जगह पे सारा का सारा आपने 1 कर दिया है, पर ये 1 नहीं चलेगा क्योंकि सबनेट मास्क कॉम्बिनेशन नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी, कोई डाउट, आगे बढ़े। तो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी हम किसी को असाइन नहीं कर सकते। क्लियर है इतना, चलो आगे बढ़े ना, आते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये A क्लास की 000 नेटवर्क आईडी, सारे होस्ट वाले पोर्शन में क्या है 0, IP एड्रेस 10.1 से स्टार्ट हुआ 2 3 और लास्ट कहाँ तक गया है 255 254, और यही हमारे क्या है वैलिड IP एड्रेस
नीचे 10, 255, 255, 255, ये क्या है आपकी ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी? अरे ऐसे ही बी क्लास में, तो बी क्लास में 2 ऑक्टेट नेटवर्क का होता है। अब जैसे हमारे ये तक हमने एड्रेसेस दिए, हम्म, नेक्स्ट ऑक्टेट है ये फिर 254 शुरू हो जाएगा ना, 255 को फिक्स हो गया ना, फुल हो गया, उससे आप ज्यादा नहीं दे सकते। नहीं ये तो एक है ना, तो बी जो थर्ड ऑक्टेट है, ये हाँ ये जो है नीचे आपने जैसे, हाँ ये वाला, हाँ हाँ हाँ। जैसे आपने ये लास्ट वाला जीरो जो है 254 तक कंप्लीट कर दिया, हाँ, फिर मतलब पूरे एड्रेस किधर होता है, इधर से बढ़ता है, जैसे 10 डॉट 0 डॉट 0 डॉट 1 हुआ, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अब जैसे ये 255 होगा ना, 255 ये वाला, तो अब ये क्या हो जाएगा 1, और फिर ये वापस हो जाएगा 0। तो ये इधर से बढ़ रहा है ना, इधर से बढ़ रहा है ना, पहले ये वाला बढ़ेगा फिर ये वाला, तो जब 255 होगा फिर ये 255 होगा, जब ये 255 जाने वाला होगा लास्ट कहाँ तक जाएगा, 254 तक ही जाएगा। क्लियर है, क्योंकि अगर 255 कर दिया तो ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में? पहले लास्ट वाला फिर ये हाँ फिर से लास्ट वाला। हाँ जी, क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी? कोई डाउट? आगे बढ़े। ऐसे ही आप देखेंगे तो बी क्लास में भी है, समझ में आ रहा है बी क्लास का भी। ऐसे ही आप देखेंगे तो सी क्लास में। क्लियर है, होस्ट वाले पोर्शन में अगर सारा सारा 0 है, नेटवर्क आईडी, आईपी एड्रेस, अगर उसमें कोई नंबर दे दिया आपने तो वैलिड आईपी एड्रेस हो गया, 255 कर दिया तो ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग सबनेट मास्क, और इसको तो ये लिखेंगे। सारे क्लास के कमांड्स को सर याद रखना पड़ेगा क्या? हाँ, रेंज तो आपको याद रखना ही था, बिना रेंज याद आप कैसे पता कर पाएंगे, रेंज तो याद रखना ही पड़ेगा। अच्छा, लिख ले इसको पहले, फिर हम आगे बात करते हैं। हो गया? हो गया, चले देखे, लिख लिया आप, लिखो।
ये क्या बता रहे हैं सबनेट मास्क कि सबनेट मास्क डिफरेंशियल नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन। सबनेट मास्क क्या बताता है, डिफरेंट बताता है, डिफरेंस करता है कि कौन सा नेटवर्क वाला पोर्शन है और कौन सा होस्ट का पोर्शन है। कौन हमें बता देता है, सबनेट मास्क। यानी सबनेट मास्क से ही हम पढ़ सकते हैं तो मेरा नेटवर्क का कौन सा पोर्शन हो रहा है और होस्ट का कौन सा पोर्शन हो रहा है। क्लियर है। सबनेट मास्क इज गिवन फॉर होस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेटवर्क आईडी। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि सबनेट मास्क इज गिविंग फॉर होस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेटवर्क आईडी। और नेटवर्क क्या बता रहे हैं, सबनेट मास्क क्या बता रहा है, आइडेंटिफाई करता है कि आपका जो एड्रेस है इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा। यानी सबनेट मास्क ही हमें आइडेंटिफाई कर देता है कि आपका जो आईपी एड्रेस है इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा। हमें कैसे पता चलता है, सबनेट से। क्लियर है। यानी सबनेट मास्क हमें ये भी बता रहा है कि आपके एड्रेस में कितने होस्ट बिट है और कितने नेटवर्क बिट है, इसकी भी डिफाइन कर रहा है। सबनेट मास्क ये भी बता रहा है कि आपका जो एड्रेस है इसकी नेटवर्क आईडी क्या हो। क्लियर है। फिर नीचे बता रहा है कि रिप्रेजेंटेड विद द ऑल वंस इन द नेटवर्क पोर्शन विथ ऑल जीरो इन द होस्ट पोर्शन। यानी जिस पोर्शन में अगर सारे के सारे 1 है वो आपका नेटवर्क का पोर्शन है, आपका नेटवर्क का ऑक्टेड है। और जिस ऑक्टेड में सारे के सारे 0 है वो आपका होस्ट का पेन है, वो आपका होस्ट का ऑक्टेड है। क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग सबनेटिंग। हो गया। FLSM और VLSM का फुल नेम वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है। FLSM का फिक्स लेंथ सबनेट मास्क और VLSM का क्या होता है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है।
देखिए क्या बता रहा है, डिवाइडिंग अ सिंगल नेटवर्क इनटू मल्टीपल नेटवर्क। क्या बता रहे हैं कि सबनेटिंग में हम करते ही क्या है कि एक सिंगल नेटवर्क मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? क्योंकि अगर हम कंपनी कोई भी एक नेटवर्क परचेज करती है, चाहे सी क्लास की, चाहे ए क्लास की, चाहे बी क्लास की, अगर हम सबसे छोटा मान के चलते हैं यूजर्स के लिए तो सी क्लास की है, क्योंकि इसमें टोटल कितने यूजर कनेक्ट है, 254। क्लियर है? तो सी क्लास में 254 अगर पीसी कनेक्ट हो रहे हैं और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी की है, 200 की, 300 की, 200 की मान लेते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो 200 पीसी है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दी जाए, यानी 50 अलग नेटवर्क में हो, 50 अलग नेटवर्क में हो, 50 अलग, 50 अलग नेटवर्क में हो। तो फिर कंपनी को 4 नेटवर्क परचेज करना पड़े, तभी तो नेटवर्क चेंज होगा ना। अगर सी क्लास में 4 नेटवर्क परचेज किए तो 4 नेटवर्क में चेंज होगा, लेकिन हर नेटवर्क में कितने कनेक्ट होंगे, 254, है ना। क्योंकि अगर हम आईना से पब्लिक परचेज करते हैं तो पूरी एक रेंज देगा, सबनेटिंग का थोड़ी देगा। समझ में आ रहा है? तो क्या बता रहा है यहाँ पे कि डिवाइडिंग अ सिंगल नेटवर्क इनटू मल्टीपल नेटवर्क, हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हैं। या यूं कह ले कि सबनेटिंग का डेफिनेशन होता ही क्या है कि डिवाइडिंग अ सिंगल नेटवर्क इनटू अ मल्टीपल नेटवर्क इज कॉल्ड अ सबनेटिंग। हम इसी को क्या कहते हैं, सबनेटिंग। यूं बोल सकते हैं एक बड़ी नेटवर्क को छोटी छोटी नेटवर्क में डिवाइड करने को ही हम क्या कहते हैं, सबनेटिंग। क्लियर है? अब सबनेटिंग में करते क्या है, तो कन्वर्टिंग होस्ट बिट इनटू नेटवर्क बिट, यानी जो 0 है उसको हम 1 में कन्वर्ट करते हैं। 1 को 0 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी जब हम सबनेटिंग करते हैं तो 0 को 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें आईना ने परमिशन दे रखा है, पर 1 को 0 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? सबनेटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज FLSM एंड VLSM। सबनेटिंग को हम FLSM के नाम से भी जानते हैं और VLSM नाम से भी जानते हैं। सबनेटिंग कैन बी डन टू वे, उसको 2 तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं सबनेटिंग, यानी नेटवर्क को हम डिवाइड 2 तरीके से कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्क और रिक्वायरमेंट ऑफ होस्ट। अगर हमारी कंपनी में रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्क की है तो भी हम कंप्लीट कर सकते हैं, यानी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारे कंपनी के अंदर होस्ट की रिक्वायरमेंट है तो भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? अब हमें पता कैसे चलेगा कि नेटवर्क की रिक्वायरमेंट या होस्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी कंपनी रिक्वायरमेंट दे रही है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय या नंबर ऑफ यूजर या नंबर ऑफ पीसीज, तो आपकी रिक्वायरमेंट होस्ट की है। किसकी रिक्वायरमेंट है, होस्ट की, क्योंकि यूजर एज अ होस्ट, एम्प्लॉय एज अ होस्ट, पीसी एज अ होस्ट एंड डिवाइस एज अ होस्ट। अगर कंपनी कहती है कि रिक्वायरमेंट ऑफ डिपार्टमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लोर, रिक्वायरमेंट ऑफ बिल्डिंग, तो आपकी किसकी रिक्वायरमेंट है, नेटवर्क की। क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर एक ही नहीं होगा, 2-4 यूजर कनेक्टेड होंगे। HR में 2, अकाउंट में 2, सेल्स में 50, मार्केटिंग में 10। जो 10-20 है ये क्या है, यूजर है, पर डिपार्टमेंट क्या है, एक ही। सेल्स है तो डिपार्टमेंट एक ही है, यानी एक ही नेटवर्क के अंदर मल्टीपल पीसी कनेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं कहता हूं कि मुझे 200 पीसी के रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेरे यहाँ 5 डिपार्टमेंट है, मैं चाहता हूं कि हर पीसी हर डिपार्टमेंट अलग अलग नेटवर्क में रहे। तो अलग नेटवर्क मीन्स क्या, कि अगर आप सी क्लास के एड्रेस लेते हैं, देख 192.168.10.0, तो ये मेरा एक नेटवर्क बन गया। कौन सा नेटवर्क बना, एक, और इसके अंदर टोटल कितने पीसी कनेक्ट होंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब रिक्वायरमेंट ही हमारी 200 पीसी है, 200 ही पीसी है, 5 डिपार्टमेंट है। तो अब कंपनी क्या हर डिपार्टमेंट के लिए आईपी परचेज, नेटवर्क परचेज करें, तो अगर 5 नेटवर्क परचेज करेगा तो 200 सब में कनेक्ट होंगे, 254। तो अगर दूसरी नेटवर्क परचेज करेगा तो चेंज क्या होगा, सी क्लास के ही मुझे लेना है,
तो ये नेटवर्क का ऑक्टेट है, ये भी नेटवर्क का है, ये भी नेटवर्क का है। तो आप देखेंगे सी क्लास का तो 192 168 कोई एक नेटवर्क में आपको चेंज मिलेगा। तो ये आपका नेटवर्क क्या हो जाएंगी, चेंज। अगर मैं यहाँ पे 20 की जगह 10 कर देता तो फिर ये सेम नेटवर्क हो जाता। क्लियर है? तो आप जो भी नेटवर्क परचेज करेंगे कहीं ना कहीं आपको नेटवर्क वाले ऑक्टेट में चेंज मिलेगा। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी 254, इसकी बात करें तो यहाँ पे भी 254। तो हमारी यहाँ पे काफी क्या हो रही है, वेस्टेज है ना आईपी एड्रेस। तो हम सबनेटिंग करते ही क्यों हैं, तो आईपी एड्रेस जो हमारी वेस्टेज होती है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सबनेटिंग। फर्क क्या पड़ता है, वो तो फ्री दे रहे हैं, अब ले लो। फ्री क्यों दे रहे हैं, पैसे तो आप लगा रहे हैं ना इसमें। पैसे जब वो फ्री दे रहे हैं, DSCP कौन सा वाले हमारे को, डीएससीपी वाले कहाँ से फ्री मिलेंगे, आप कह रहे थे ना तो कि वो तो प्राइवेट है ना। पर पीसी को इंटरनेट चलाना है तो कौन सी आईपी एड्रेस चाहिए, पब्लिक चाहिए ना। वो तो बाहर जाके चाहिए ना, और ये तो इंटरनल यूज के लिए है। इंटरनल तो लोकल ये नेटवर्क कम्युनिकेट कर सकते हैं, फिर तो आप बाहर जा ही नहीं सकते। तो बाहर जाने के लिए तो चाहिए ना। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल, कन्वर्ट हो ही जाएगा, बाहर जाके कन्वर्ट हो ही जाएगा आपके कंपनी में होगा। अगर आईएसपी यही रूल अप्लाई कर ले तो, अगर आईएसपी को इंटरनेट की सर्विस देनी है तो फिर वो अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आप राउटर से हाँ मतलब 5 अगर आप नेटवर्क ले रहे हैं हाँ, तो फ्री मिला हमें। चले अब हम बात करते हैं एक और का। हमारी कंपनी के अंदर सर्वर है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एक मेरी आईएसपी है, आईएसपी से राउटर कनेक्टेड है, राउटर से स्विच कनेक्टेड है। क्लियर है? अब यहाँ पे मेरा सर्वर लगा हुआ है, यहाँ पे मेरा सर्वर लगा हुआ है, यहाँ पे भी मेरा सर्वर लगा हुआ है, ठीक है। और मैं इस ऑफिस में बैठा हूँ और यहाँ पे भी हमारे पीसी कनेक्टेड है और यहाँ से मैं अपने पीसी सर्वर का एक्सेस लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये तो लोकल एरिया नेटवर्क है ना, और ये कौन सी है, वाइड एरिया नेटवर्क। एक पब्लिक से एक ही पीसी काम करता है, एक पब्लिक से एक ही डिवाइस ऑपरेट कर सकते हैं, या तो राउटर ऑपरेट करेंगे या तो पीसी। एक पब्लिक आईपी एड्रेस से की डिवाइस से ऑपरेट कर सकते हैं, या तो राउटर या तो पीसी। समझ में आ रहा है? आपने कहाँ पे दिया, राउटर में। अब यहाँ से सिर्फ इंटरनेट के एक्सेस ले रहे हैं, बल्कि आप अपने सर्वर को पब्लिकली नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? आप इंटरनेट का एक्सेस लेंगे तो यहाँ से ट्रांसलेट होकर इंटरनेट का एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे राउटर के अंदर जो वेब पेज अवेलेबल है वो कोई भी कहीं से भी बैठकर एक्सेस ले ले। सही में? इस एक्सेस देने के लिए हमें यहाँ भी कौन सी आईपी एड्रेस चाहिए, पब्लिक चाहिए। सही में? एक तो आपका राउटर में पब्लिक यूज हो रहा है, इस सर्वर के लिए पब्लिक। अगर आप कंपनी में 5 सर्वर है तो 5 पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। अगर फिर आप यहाँ पे कंडीशन रखते हैं कि ये मेरा सर्वर अलग नेटवर्क में होना चाहिए, ये मेरा अलग नेट होना चाहिए, तो आपके पास सर्वर एक ही है और सी क्लास के आईपी परचेज के कितना हमारे आईपी एड्रेस वेस्टेज हो रहे हैं। वेस्टेज का तो समझ आता है, हाँ, लेकिन वो अब तो फ्री नहीं है ना। अब वो फ्री नहीं है ना जो आपने पब्लिक पर कर लिया। बाहर जाके तो फ्री नहीं है, बाहर अंदर भी आई नहीं है ना, क्योंकि आपने उस पब्लिक ही आईपी एड्रेस यहाँ पे यूज कर रहे हैं आप। पर 192 168 तो प्राइवेट है। तो मैंने 192 यहाँ पे यूज ही नहीं किया ना, यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक नहीं, जैसे आप इस फ्लोर पे हैं, आपने प्राइवेट यूज करा, आप ऊपर वाले पे 192 168 10 दे दिया। हाँ, अब आपको थोड़ा सा और आसान करते हैं। इधर देखिए, एक आईएसपी है, ठीक है। नहीं, आप डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे। नहीं, अभी मैं डिपार्टमेंट के लिए एग्जांपल, अभी मैं आपको जो फ्री वाली बात है ना उसको बता रहा हूँ, ठीक है। आईएसपी है, ठीक है। मेरा एक सर्वर है यहाँ पे पड़ा हुआ, यहाँ पे भी एक सर्वर है, और इनको ग्लोबली किस कहीं से भी एक्सेस लेना है, ये प्राइवेट से एक्सेस नहीं कर सकते हैं।
इससे एक्सेस करना पड़ेगा पब्लिक। और दोनों सर्वर है, ये वेब सर्वर है, ठीक है। तो वेब एक्सेस करने के लिए हमें कौन सी चाहिए, पब्लिक आईपी एड्रेस। तो हमने एक आईएसपी से लाइन ली, डायरेक्टली सर्वर में लगा दिया, राउटर नहीं लगाया, क्या कर दिया, डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट कर दिया। दूसरे सर्वर के एक और आईएसपी से लाइन ली, डायरेक्ट सर्वर में कर दिया। आप इसी भी बैठ के इन सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपका सर्वर क्या हो चुका है, पब्लिकली हो चुका है। आपका सर्वर क्या है, यहाँ पे पब्लिक हो चुका है, कहीं एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसी आईएसपी से आपने राउटर कनेक्ट किया और राउटर से स्विच करेंगे, ये आपका ऑफिस का अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे राउटर से आईपी मिल रही है, ये कौन से मिलेंगे, आपके प्राइवेट। जैसे आपने ये पीसी एक स्विच लगाया है इस फ्लोर पे, आपने 192, 168, 10 आगे जो भी है दे दिया, सेकंड फ्लोर पे आपने 20 उस पे दे दिया। तो आप कह रहे हैं कि 10 के ही हम यहाँ पे भी 10 का ऊपर दें, 10 का ही थर्ड फ्लोर पे, अगर 50-50 है तो जब हमें फ्री मिल रहे हैं 20 वाला भी और 10 वाला भी, तो हम आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क में यूज कर सकते हैं ना, फिलहाल वाइड एरिया नेटवर्क में यूज नहीं कर सकते ना। तो हमारी सर्वर को क्या नहीं है, वाइड एरिया नेटवर्क में डालनी है ना, समझ रहे, वाइड में डालनी है ना, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क जितना फ्री वाला यूज करना है कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 सब फ्री में यूज कर सकते हैं। पर लोकल एरिया नेटवर्क में, जहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क की बात है कि वहाँ पे वो कह रहे हैं वो भी खरीदना पड़ेगा, 10 वाला भी 20 वाला भी लेना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे, वो नहीं खरीदना पड़ेगा। नहीं, वो तो लोकल एरिया नेटवर्क फ्री है, फ्री में बात कर, वो तो फ्री है। लेकिन अगर हमारी सर्वर है और मैं उसको पब्लिक कर रहा हूँ, लाइक गूगल का, जैसे गूगल का है, हाँ, फेसबुक का है, अमेजोन का है, तो उनका सर्वर है पब्लिक, आप कहीं से बैठ के एक्सेस कर लेते हैं ना। अगर उनके लोकल एरिया नेटवर्क में होता तो आप नहीं कर पाते, तो उनके लिए पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। नहीं, मैं यही बात कर रही थी आपसे कि जैसे 10 नीचे कर दिया, 20 ऊपर, 30 ऊपर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप बता रहे थे कि आपको 10 अलग दे सकते हैं, 20 का अलग खरीदना है, वो अच्छा, अभी जो मैंने लिखा था, नहीं, वो मैंने सर्वर के लिए लिखा था कि अगर मुझे एक सर्वर के लिए चाहिए तो नेटवर्क सेम तो दे नहीं सकते ना। अब ये हमारा नेटवर्क 10 का हो सकता है, ये 10 का नहीं हो सकता ना, क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ना। तो हमें इसके लिए एक आईपी परचेज किया तो उसमें भी 254 हो रहे हैं, इसके लिए भी परचेज किया तो भी 254 हो रहे हैं ना। तो हमारी काफी आईपी एड्रेस यहाँ पे वेस्टेज हो रही है ना। तो हम उसी नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, सबनेटिंग कर सकते हैं, है ना। एक ही 10 का होगा पर नेटवर्क हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज होगा, तो सबनेटिंग जब करेंगे तब चेंज होगा। अभी समझ में आ गया। लोकल एरिया तो फ्री ही है, जितना हम यूज करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन लोकली कर सकते हैं, पब्लिकली नहीं कर सकते। पब्लिक के लिए हमें कौन सी चाहिए होगी, प्राइवेट ही आईपी, पब्लिक ही चाहिए होगी, ठीक है। अगर ऐसा होता तो फिर तो आईना बैठ कर रोता कि हमने फ्री झूठ मूठ का कर दिया है ना। मैंने एक एक सर्वर के लिए किया था। हाँ, अभी इतना क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं है। तो हम सबनेटिंग क्यों करते हैं ये पता चल गया होगा आई होप, कि सबनेटिंग का मेन एम क्यों है कि जो हमारी आईपी एड्रेस, अगर मैंने एक पब्लिक परचेज कर लिया एक सर्वर के लिए, अगर दूसरा सर्वर लगाना है तो दूसरा भी परचेज करना पड़ेगा। तो जब एक में हमारा 254 कनेक्ट डिवाइस हो ही जाएंगे तो हमारे पास तो 2 ही सर्वर है, हम उसी को क्यों ना क्या कर दे, डिवाइड कर दे 2 पार्ट में। क्लियर है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दे तो भी हो जाएगा। 3 सर्वर है, 3 पार्ट में कर दे, 4 सर्वर है, 4 पार्ट में कर दे। अगर हम अपने डिपार्टमेंट को ही अलग अलग नेटवर्क में रखना चाहते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में हमारा सर्वर है और हर सर्वर को हम क्या करना चाहते हैं, पब्लिक, सही में है, तो भी हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा, हम सबनेटिंग क्यों करते हैं, सिक्योरिटी के लिए। किसके लिए अप्लाई करते हैं, सिक्योरिटी के लिए। मैंने कहा कि मेरे एचआर डिपार्टमेंट में मेरा एक टीम है और टीम मेंबर बोल रही है कि आप ऐसा करें कि अकाउंट वाले पे और एचआर वाले पे यूट्यूब नहीं चलना चाहिए, बाकी हर जगह चले। तो हम जो अप्लाई करते हैं सिक्योरिटी, ये नेटवर्क पे ही करते हैं। तो अगर सारा सेम नेटवर्क में सारे डिपार्टमेंट है
तो एक नेटवर्क पे अप्लाई करेंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा फिर, सही में आ रहे। तो अगर हम सिक्योरिटी अप्लाई नहीं कर पा रहे तो हम क्या कर देते हैं, सबनेटिंग। सबनेटिंग करते ही नेटवर्क चेंज हो जाता है, और चेंज होने के बाद जिस नेटवर्क पे सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे उसी पे अप्लाई होगा। क्लियर है। दूसरी हम सबनेटिंग, तीसरी हम नेटिंग क्यों करते हैं, तो अपने नेटवर्क के अंदर कंजेक्शन कम करने के लिए, यानी ट्रैफिक को कम करने के लिए। क्लियर है। ब्रॉडकास्ट डोमेन, ब्रॉडकास्ट कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, सबनेटिंग। ऐसे तो लेयर 3 के जो डिवाइसेस हैं और बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करते हैं, क्योंकि हर इंटरफेस पे एक डिफरेंट नेटवर्क है। अगर 10 में ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो 10 में होगा, 20 में नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ अगर 10 में ही 50 कंप्यूटर लगे हैं, अगर 10 में ब्रॉडकास्ट हुआ तो 50 पे चला जाएगा, यानी 50 पैकेट हमारी बनेंगी। तो उस टे को भी हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। किसके लिए, कि HR वाली 10 में जो कनेक्टेड है अगर उनमें ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो HR में ही हो, अगर सेल्स वाली में 10 वाला है तो उसमें ब्रॉडकास्ट ना हो। समझ में आ रहा है। तो हम अपनी बैंडविड्थ सेव करने के लिए भी क्या करते हैं, सबनेटिंग। हम अपने IP एड्रेस को सेव करने के लिए भी क्या करते हैं, सबनेटिंग। हम अपने नेटवर्क की कंजेक्शन को कम करने के लिए भी क्या करते हैं, सबनेटिंग। हम अपने नेटवर्क में सिक्योरिटी अप्लाई करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सबनेट। तो हमारी एम क्या है सबनेटिंग करने का, पता चल गया। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ये नहीं लिखना है, लिखना नहीं है, वो तो बता रखा है एग्जाम्पल में। मेन एम ऑफ सबनेटिंग, और ये पॉइंट लिख लेंगे। एग्जाम्पल के लिए दिया, वेस्टेज ऑफ IP एड्रेस अप्रोक्सीमेटली 1000। अगर 1000 यूज है या 1000 IP एड्रेस है आपका, जो वेस्टेज हो रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए दिया ना, तो वेस्टेज IP एड्रेस मान के चलो 1000 आपकी IP एड्रेस क्या हो रही है, वेस्टेज हो रही है। तो फिर क्या करोगे यहाँ पर, कि आपके 1000 IP एड्रेस वेस्टेज ना हो, इसके लिए आप क्या कर दो, सबनेटिंग। क्लियर है, कोई डाउट किसी को अभी नहीं। तो सबनेटिंग का चैप्टर कल निकालेंगे, ठीक है, और कल देखेंगे। तो सबनेटिंग करने के लिए आपको कुछ टेबल याद होनी चाहिए, और टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी टेबल है। तो सबनेटिंग कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले एक टेबल है जिसको बोलते हैं पावर टेबल। ये टेबल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी जो टेबल है वो सबनेट मास्क की टेबल है। और मुश्किल है, बिल्कुल आसान है, 2 का पावर तो है 2 4 8 16 32 64 128 256। 16 तक तो ठीक है, बाकी तो फिर डबल करते जाना। हाँ, डबल करते जाना है इसे, ठीक है, बिल्कुल आसान है। और उसके बाद है ये सबनेट मास्क, और सबनेट मास्क निकालने के लिए एक वैल्यू टेबल है, वैल्यू इन सबनेट मास्क टेबल। जो आप बाइनरी निकाल रहे थे वही वाली टेबल है, ठीक है।
अगर 8 टाइम 1 है तो 255, 7 टाइम 1 है 254, 6 टाइम 1 है तो 252, टाइम 1 है तो 248। ये सारी की सारी क्या है, वैल्यू है। तो ये दो टेबल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये दो टेबल पता होने चाहिए, नहीं तो आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। या सिंपल याद रख लेंगे कि अगर एक बीट हमने 1 किया है तो 128 होगा, 2 1 किया है तो 100, ये याद कर लेना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को अभी नहीं? तो कल इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबनेटिंग। ठीक है, कुछ रूल्स है तो रूल्स कल बताऊंगा और कल सबनेटिंग कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? मेरा ये कर दो। हाँ ठीक है आर्यन, उसमें कोई डाउट आप लोगों को तो पूछ सकते हो।